गुड मॉर्निंग वाला व्यू देखिए। जैसे क्लास 12 यूपी बोर्ड हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद श्रद्धा और मनु का। इसमें आधा हो गया था, आधा बाकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे आधा। देखिए कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक नहीं। देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे। कहा आगंतुक ने सच ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, तब नहीं केवल जीवन सत्य करोड़ या क्षण दीन अवसाद। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें निराश मनु को उल्लास के साथ या उल्लास के साथ देखिए प्रेरणा देते हुए, उत्साहित करते हुए श्रद्धा क्या कहती है। मनु की बात सुनकर श्रद्धा ने कहा, स्नेह भाव के साथ क्या कहा उनसे, कहा आगंतुक ने साइस ने, स्नेह भाव यानी प्रेम से कहा कि अरे ऐसा प्रतीत होता है, अरे तुम इतना हुए अधीर, अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो, तुम अपना धैर्य खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो, जिसे कर्मशील एवं साहसी मनुष्य अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम इतने अधीर हो चुके हो, अपने जीवन से अपना धैर्य खो बैठे हो और जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो, जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण या क्षणिक दीन अवसाद। क्या है? तप नहीं केवल जीवन सरल, क्या करें, कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम, अपने कठिन तप के आधार पर इस क्षण भर के दुख को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तरल आकांक्षा से भरा है सो रहा आशा का आह्लाद। देखिए क्या करें, है मनु उस तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा आगे क्या कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। केवल तपस्या करते ही रहना जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भाव से, तरल आकांक्षा से भरा है सो रहा आशा का आह्लाद। कराए दीनता और करुणा के भावों से, दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मन की स्थिति भी क्षणिक है, यानी थोड़ी देर के लिए है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं और प्रसन्नता से भरा पड़ा है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छा को जगाओ। अपनी आशाओं उम्मीदों को जगाओ, उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो, इतने निराश इतने उदास मत रहो। देखिए आगे, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। देखिए बासी मतलब मुरझाए हुए, उत्सुक माने अधिक। प्रसाद जी क्या कहते हैं यहाँ देखिए, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। प्रसाद जी कहते हैं प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती। क्या कहते हैं प्रसाद जी? कहते हैं प्रकृति में प्राकृतिक सुंदरता कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती है। निर्जीव और बेजान फूल कभी जीवन की उदासता को समाप्त नहीं कर सकते हैं, या ये कहें कि निर्जीव और बेजान फूल कभी भी किसी भी सूरत में प्रकृति को नया उल्लास, नया रूप नहीं दे सकते हैं, नहीं प्रदान कर सकते हैं। ऐसे फूलों का हर्ष तो धूल में मिलकर
काल कलवित हो जाता है, यानी धूल में मिलकर नष्ट हो जाते हैं, धूल में मिलकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार निस्तेज लोगों का, इसी प्रकार जो लोग जीवन से अपनी आशा या उम्मीद खो देते हैं, निराश हो जाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन भी सारहीन होता है, ऐसे लोगों का जीवन भी किसी काम का नहीं रहता है। देखिए अब आगे, देखिए आगे है अगला, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रगति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, कर सके नहीं आत्म विस्तार। देखिए श्रद्धा क्या कहती है आगे, श्रद्धा कहती है कर्म का भोग, क्या कहती है, नहीं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रगति वैभव से भरा मन। श्रद्धा कहती इस संसार में सभी जड़ चेतन, क्या कहती इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण, यानी आनंद से भरा हुआ है। एक तुम हो, क्या कह रही है श्रद्धा, कहती इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, आनंद से भरा पड़ा है। और एक तुम हो जो निराशा की चादर ओढ़कर बैठे हुए हो, एक तुम हो जो निराशा की चादर ओढ़कर बैठे हुए हो। देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं को, देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से को जिसे आप, विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है, कह रही है। देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं को देखो, जिसमें ये पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा, क्या कहते, तुम अपने कर्म का भोग कर, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद। तुम अपने कठिन कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस धरती, इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। यानी क्या करें, श्रद्धा समझाते हुए कहती है कि संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से चारों तरफ देखो, सब कुछ आनंद से परिपूर्ण है, सब चारों तरफ आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। और एक तुम हो जो निराशा रूपी चादर ओढ़कर बैठे हुए हो। देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं को देखो, यहाँ विशाल पृथ्वी को देखो जो तुम्हारे उपभोग के लिए है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी पर, या संपूर्ण पृथ्वी का, या संपूर्ण प्रकृति का तुम उपभोग इस्तेमाल कर सकते हो। हम इस जीवन में अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। क्या करें, क्या करें, हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप, श्रद्धा क्या कहती है, कहती है हम अपने इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक वैभवों का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, और आगामी जन्मों के लिए, उपभोग के लिए जीवन में सत्कर्मों का संचय करते हैं। क्या करेंगे, आगामी जीवन में, आगामी जन्मों के लिए हम लोग इसका क्या करें, आगे के लिए हम इसका क्या करते हैं, उपभोग करेंगे, जीवन में सत्कर्म यानी अच्छे कर्म करते हैं। हमारी पुण्य भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है, क्या, फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर अपने सत्कर्म यानी अपने अच्छे कर्म करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है कि फल की चिंता किए बिना हुए मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, स्वार्थ रहित होकर। यह प्रकृति का भी यही सब कर रही है, यह प्रकृति भी यही सब कर रही है। तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है।
श्रद्धा मनु को तमाम उदाहरणों के द्वारा समझा रही है। देखिए आगे, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर तुम अकेले इस भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता है। क्या कहती हैं? यज्ञ अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ कर सकते हैं। बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन यजन कर सकते तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके, यदि तुम इस यज्ञ को मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो। उसे विधि विधान पूर्वक संपन्न करो। तुम्हें अकेले यज्ञ करने की कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने आप को जो असहाय मानते हो, तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जीवन से विरक्त कर लिया, स्वयं को जीवन से अलग कर लिया है। स्वयं को जीवन से अलग कर लिया है। यह ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है, इसका मतलब ये है, यह है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया, अर्थात तुमने अभी स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा है, जबकि इस जीवन की सार्थकता आत्म भूलकर पर केंद्रित करने में, यानी आत्म केंद्रित नहीं बल्कि पर केंद्रित यानी दूसरों पर केंद्रित होती है। श्रद्धा के कहने का आशय है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण यानी अपने लिए जीवन से विरत होकर यह तपस्वी जीवन चुना है। जीवन से विरत होकर यह तपस्वी जीवन चुना है, जबकि व्यक्ति को पर कल्याण के लिए यानी दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक आत्म कल्याण निहित है और इसी में सबका कल्याण है। देखिए आगे, समर्पण लो सेवा का सार। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संतृप्ति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। सुमन के खेलो सुंदर खेल। देखिए आगे कामायनी क्या कहती है, श्रद्धा आगे क्या कहती है। समर्पण लो सेवा का सार, सजा संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मानवता कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ। क्या कह रही है कि मानव के कल्याण के लिए मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। समर्पण लो सेवा का सार, सचल संतृप्ति का यह पतवार। श्रद्धा मनुष्य क्या कहती है, मानवता के कल्याण के लिए मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। मेरी सेवा भावना का सार्थक यह है, मेरी सेवा भावना का सार्थक यह है कि मेरी सेवा भाव का सार्थक यह है कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। मेरी यह सेवा भावना जलमग्न
संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। इससे अस्तित्व खोती हुई मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से मेरा यह संसार तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। आज से मेरा यह संसार तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन की पिछली बुराइयों अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा के कहने का मतलब यह है, आज से पहले चाहे जितनी बुराइयां दोष हों, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है, उससे कभी भी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं होगा। यानी मैं कभी भी, मुझ में कभी भी कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। देखिए आगे, बनो संतृप्ति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ रहोगे, यानी जीवन से उदास रहोगे, अलग रहोगे, तो इस सृष्टि का यहीं पर अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ, इस मानव रूपी बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके तुम मेरे संयोग से इस मानव रूपी जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो। इस मानव रूपी सुंदर के खेल को जी भर के खेलो, जिससे सारे संसार में सुमन अर्थात फूलों की किलकारियाँ चारों तरफ सुगंध से महक उठें। देखिए, इस पद में श्रद्धा जो है अपने आप को स्वयं, यानी अपने को पत्नी स्वरूप में श्रद्धा के सामने अपने आप को समर्पण कर देती है स्वयं को, और वही कहती है कि तुम मेरा संयोग करोगे और मेरे साथ इस सृष्टि का उद्धार करो। मेरे साथ में रहकर जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो। यानी क्या करें, सुमनों की रचना करके, यानी फूलों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो, जिससे सारा संसार उस सुमनों की किलकारियों की सुगंध से महक उठे। फिर से मानवता यहाँ पर आ जाए। देखिए आगे, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। क्या कर रहे हैं, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। अमृत संतान मतलब देवपुत्र, अमृत संतान माने देवपुत्र, अग्रसर है माने सामने उपस्थित, मंगलमय वृद्धि मतलब कल्याणकारी उन्नति। श्रद्धा मनुष्य कहती है, क्या कहती है, श्रद्धा मनुष्य कहती है कि आपने इस सृष्टि की रचना करके उस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। देखिए,
और यह क्या तुमने सुनते ही विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनुष्य कहती है, तुम नवीन उत्साह से भरकर, क्या कहती है कि आप इस नवीन सृष्टि का विकास, क्या कहती है कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले, इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। विधाता का यही विजय गान आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा आगे कहती है, हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करके, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो, आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थित है। क्योंकि कल्याणकारी उन्नति यानी अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा, इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आप जीवन से इतने उदास मत होइए। आइए हम दोनों मिलकर जीवन सृष्टि की फिर से रचना करते हैं, मानव कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे ना बंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे ना बंद। देखिए आगे श्रद्धा क्या कहती है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर नई ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से ये उफनाते हुए समुद्र तट जो है ये पड़ जाएंगे, यानी चले जाएंगे। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे और महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखी चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, तुम एक दिन अपने कठोर श्रम और अनवरत प्रयासों से इस प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य विजय प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम उत्साहपूर्वक जीवन में आगे निर्वाह करो, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, काल पालन करो, आगे बढ़ो। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे बंद। श्रद्धा आगे कहती है कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो, श्रद्धा आगे कहती है यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओ तो सागर ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियों जैसी जो आपदाएं हैं उनको चिंगारी को पैर से कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं गर्व करती हुई आनंद मनाती हुई दृष्टिगत होती है, यानी दिखाई देगी। आज के बाद वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। बस एक बार तुम अपनी निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्मों में लग जाओ, फिर उसके बाद देखना ये सब
कि सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। ज्वालामुखी, आपदाएं, जो कुछ भी हैं, ये सागर, महासागर, समुद्र, ये सब अपने आप पड़ जाएंगे तुम्हारे सामने। बस एक बार तुम अपनी निराशा को त्याग कर पूरे अपने कर्मों का, अपने कर्तव्यों का पालन करने में लग जाओ। देखिए आगे, जलधि के फूटे कितने उत्स, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अबुद्धय का कर रही उपाय। देखिए आगे, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अबुद्धय का कर रही उपाय। श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा। आगे क्या है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए, पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र कितने स्रोत फूट पड़े थे। उत्स माने या तो कहें झरने, उत्स माने झरने, कितने स्रोत फूट पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप, कच्छप यानी कछुआ, पृथ्वी के समस्त द्वीप और कछुआ आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी, किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है, सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है, नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है, नए उत्थान का प्रयास कर रही है। श्रद्धा के कहने का आशय है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके, मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। क्या कहे, मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तब तुम्हारी जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है, अर्थात तुम अपने जीवन के असहाय होने की, तुम्हारे अंदर जो शंका है उसको त्याग दो, उसका त्याग कर दो। कहें तो नहीं, मानवता महाप्रलय में भी असहाय तथा निरुपाय नहीं है। यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है, अर्थात चाहे जब कितना भी असहाय हो जाए, निरुपाय हो जाए, कोई भी प्रलय आ जाए, महाप्रलय आ जाए, लेकिन मानवता कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसी को तो श्रद्धा मनुष्य को प्रेरित कर रही है। देखिए आगे, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो समस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। देखिए मनु क्या करें, श्रद्धा क्या कहती है, इस सृष्टि की रचना शक्ति वाले, रचना करने वाले शक्तिशाली विद्युत कण यानी मनुष्य से हुई है। क्या कहें, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों या अर्थात मनुष्यों से हुई है। किंतु जब तक ये विद्युत कण यानी मनुष्य अलग अलग होकर भटकते रहते हैं, अलग अलग होकर भटकते रहते हैं, तब तक ये शक्तिहीन रहते हैं, तब तक ये शक्तिहीन बने रहता था, किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं, परंतु जिस समय भी ये मिल जाते हैं, इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है, इनमें एक अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, उसकी संचित शक्ति एक हो जाए,
तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी। तो उसमें विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। ये था आपका श्रद्धा और मनु चैप्टर आज से समाप्त। आज से ये चैप्टर आपका समाप्त। तो अब ये चैप्टर आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर। ज़्यादा है भी नहीं, बस 3-4 हैं, कंप्लीट कर लीजिए सब, ठीक है। फिर यहाँ तक इसको कंप्लीट करिए, अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स में जीवन परिचय, संदर्भ, संव्याख्या, जो पीछे तरफ क्वेश्चन दिए हैं ना सब, उनको सब कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट टाइम।